नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से ही होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो व्यक्ति या महिलाएं अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए या अपनी एंजाइटी या पैनिक डिसऑर्डर के लिए किसी प्रकार के नशे का अगर वह उपयोग करता है तो यह किस हद तक सही है। क्या इन जो भी मैंने कंडीशन दी है, परिस्थितियां दी हैं, ऐसी स्थिति परिस्थितियों में नशे का सेवन करना उचित है? क्या नशे के सेवन करने से आपका पैनिक अटैक, एंजाइटी या किसी प्रकार की मानसिक अवस्था ठीक हो सकती है? तो इसी के ही बारे में आज हम कुछ बातें आपसे करते हैं। तो थोड़ा सा एक कहानी मैं आपको सुना दूं जिस लड़के की है। क्या हुआ कि वह पहले कभी कभार ना थोड़ी बहुत शराब पी लिया करता था। पहले कभी कभार थोड़ी बहुत शराब पी लिया करता था और उसके ऊपर काफ़ी जो पारिवारिक स्ट्रेस था उसके ऊपर, और उसके कुछ घरेलू अंदरूनी मसले भी थे जिसकी वजह से वह थोड़ा सा परेशान रहता था। एक बार क्या हुआ कि इस लड़के को रात में सोते सोते ना घबराहट हुई, बेचैनी हुई, सांस रुकने जैसा लगा और यह चिल्लाकर उठ गया और चिल्लाकर उठकर कहता है बचाओ बचाओ बचाओ, और भागने लगा इधर उधर। घर वाले बेचारे परेशान हो गए। हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पर इसे कुछ भी नहीं निकला। बस जनरली इसको डॉक्टर ने कंसल्ट किया कि आप थोड़ा सा एंजाइटी है और पैनिक हुए थे आप, ये कुछ दवाइयाँ हैं इसे ले लीजिए, बहुत जल्दी आराम लग जाएगा। ठीक है, उसने वो दवाइयाँ ली, 10-15 दिन जो भी दवाइयाँ थी उसने ली और उसके बाद उस दवाइयों को अलग कर दिया उसने। किसी व्यक्ति ने उसे ज्ञान दिया। मेन कहानी अब शुरू हो रही है। किसी व्यक्ति ने उसे ज्ञान दिया कि यार तुझे ये समस्या है और इतना परेशान रहता है हर समय। मैंने सुना है कि अगर आप जब कभी थोड़ा सा घबराओ तो शराब पी लिया करो तो घबराहट ठीक हो जाती है। और ये मैं सही बात बता रहा हूं क्योंकि ये मेरी बात रिश्तेदार की है। घबराहट ठीक हो जाती है। तो वो लड़के ने क्या किया, उसकी बात को थोड़ा सीरियस ले लिया क्योंकि ऑलरेडी वो पीता था ना, पहले थोड़ा थोड़ा तो पी ही लेता था। तो जब एक बार आप किसी भी एडिक्शन के शिकार होते हैं या किसी भी एडिक्टिव बिहेवियर के शिकार होते हैं तो वो सभी चीजें आपको ना लुभाने लगती है, अपने पास खींचने लगती है, आकर्षित करने लगती है। उसे भी पीने का एक बहाना मिल गया और बताने वाले ने तो अपना काम कर ही दिया था। भाई साहब, अब उनको घबराहट हो तो पास में पौवा लेके सोए, घबराहट हो 3-4 घूंट मारे और थोड़ी देर के बाद सो जाए। तो एक दिन तो उसे नींद अच्छी आई। अब जब एक दिन नींद अच्छी आ गई उसे तो उसने सोचा अरे ये तो जड़ी बूटी है, बहुत काम की चीज है, ठीक है अब तो मैं इसी को लूंगा। तो भाई साहब क्या करने लगे कि जब भी रात में घबराहट हो तो बढ़िया डकारे और सो जाए। ऐसा वो रोज ही करने लगा। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि वह यह चीज रोज ही कर रहा है। रात में नींद खुले तो डकार ले, थोड़ा सा रात में सोते समय से पहले कुछ घबराहट हलचल तेज हो जाए तो डकार ले। ऐसा करते 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 एक दिन उसे नींद खुलने से ही और भयानक पैनिक अटैक आया। कांप गया वो। उसने जस्ट बॉटल जो रखी थी उससे उसको पूरी डकार ली। उसके बाद उसको सुकून आया, वो सो गया। लेकिन उठते साथ उसकी जो जिंदगी थी वो जहन्नुम बन गई, नरक बन गई। अब क्या सोचे, अब उसके दिमाग में फिर यही आ रहा है कि अब क्या किया जाए। तो उसने पहली बार उस दिन में शराब पी। काहे के लिए कि उसको जो एक घबराहट, जो बेचैनी हो रही है वो उसको
शांत कर ले। तो ऐसा करके उसने दिन में भी पीना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति कभी कभार शराब को पीता था, कभी कभार, उसने रात को रोज पीना शुरू किया और रात से फिर रोज दिन और रात दोनों हो गए। अब वह पैनिक करने गया भाड़ में। अब वो पूरी तरह से पियक्कड़ बन गया, क्योंकि जैसे ही ना पिए उसे घबराहट होने लगी, बेचैनी होने लगी। फुल एडिक्टिव, फुल अल्कोहलिज्म का शिकार हो गया। अब सोचो, व्हाट एन आइडिया सर जी। भाई ने क्या गजब का आइडिया दिया था भाई को, भाई ने ले लिया और भाई ने डकारना शुरू कर दिया। पीते 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 नंबर 1 के शराबी हो गए। और शराबी हो गए तो फिर किसी की नहीं सुनने में लगे। वो यही बोले कि ये जो मुझे हो रहा है उसी घबराहट के कारण से हो रहा है। वो घबराहट खत्म हो जाएगी तब मैं शराब छोड़ दूंगा, मुझे शराब की लत नहीं है। और उसने अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। फाइनली नौबत आई कि उसे रिहैब में भर्ती कराया गया। काफी समय तक भर्ती रहा। फिर बाहर आया। जब बाहर आया तो फिर से उसने शराब की तरफ रुख बनाने की कोशिश करी। जब बनाने की कोशिश करी तो उसके घर वालों ने फिर से उसे क्या किया, रिहैब में डाल दिया। लेकिन रिहैब में जाने बस से कुछ नहीं होता है। असली खेल रिहैब से आने के बाद होता है। क्योंकि अगर जो व्यक्ति जबरदस्ती अपने लिए वहां पर रह रहा है, वह उससे कुछ सीख नहीं रहा है, या उसको कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, या दूसरे तरीके से उसको डराया नहीं जा रहा है, तो वह हमेशा हमेशा ऐसा ही करेगा। ठीक इसी तरह से हर किसी को कोई ना कोई व्यक्ति सलाह देने के लिए तैयार है कि अगर तुझे घबराहट हो तो ये पी ले, अगर तुझे घबराहट हो तो वो पी ले। बस वो यही कहता है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मानसिक समस्याओं के लिए किसी नशे की तरफ रुख ना करें, अन्यथा यह नशा आपको पूरी तरह से तबाह कर देगा और आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, इस लड़के के जैसे। हाँ, किसी को थोड़ा पहले कर देगा, थोड़ा बाद में कर देगा, लेकिन करेगा जरूर, निश्चित करेगा, उसमें कोई भी दो मत की बात नहीं है। तो ये मत सोचना आपकी मैं तो थोड़ा सा लूंगा तो नहीं होगा, ये होगा तो वो होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो किसी भी नशे की तरफ अपनी एंजाइटी, पैनिक, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए रुख ना बनाएं। इसको अपने आप स्वयं से ठीक करने की कोशिश करें। सही दिनचर्या और सही खान पान और कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा निश्चित रूप से आप इस समस्या से दूर जा सकते हैं। बाकी नशे से तो आप हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप अपनी समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं, उससे छुटकारा चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।